हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नवीन कश्यप फिर आपके सामने एक नए विचारों के साथ एक नए विचार की यात्रा पे आपको ले जाने के लिए आज हम बात करेंगे। मैंने आपके कल के विचारों में आपसे बात की थी, अगर मुझे 10 लाख डॉलर मिल जाए तो मैं क्या करूं। यह कहानी उस कहानी पुरानी कहावत की सच्चाई को सिद्ध करती है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। यह मुझे प्रिय शिक्षावादी धर्म उपदेशक स्वर्गीय फ्रैंक डब्ल्यू गोंसाल्विस ने सुनाई थी, जिन्होंने शिकागो के स्कॉट यार्ड वाले क्षेत्र में धर्मोपदेश के रूप में अपना करियर शुरू किया था। जब गोंसाल्विस कॉलेज में पढ़ता था तो उसे हमारे शिक्षा तंत्र में कई कमी दोष नज़र आए। उसे विश्वास था कि अगर मैं कॉलेज का प्रमुख बन जाए तो वह इन दोषों को दूर कर सकता है। उसने अपने मन में यह ठान लिया कि वह एक नया कॉलेज बनाएगा, जिसमें वह अपने विचारों को आजमाएगा और शिक्षा के पारंपरिक तरीकों से हटकर कुछ करेगा। उसने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख डॉलर की ज़रूरत थी। वह इतनी बड़ी रकम कहाँ से जुटा पाएगा, यही सवाल उस महत्वाकांक्षी युवा धर्मोपदेशक के विचार में हर पल कौंधता रहता था, परंतु वह इस दिशा में कोई प्रगति नहीं कर पा रहा था। हर रात वह अपने बिस्तर पर इस विचार के साथ सोता और सुबह उसी विचार के साथ वह नींद से जागता था। वह जहाँ भी जाता था यह विचार उसके साथ साथ चलता था। वह इसे लगातार अपने दिमाग में बिठाता रहता था, जब तक कि यह विचार प्रबल दीवानगी में नहीं बदल गया। दार्शनिक और धर्म उपदेशक होने के कारण डॉक्टर गोंसाल्विस यह बात समझते थे कि जो जीवन में सफल होने वाले सभी लोग समझते हैं कि लक्ष्य की निश्चितता ही वह शुरुआती बिंदु है जहां ये इंसान को शुरुआत करनी चाहती है। वे यह भी जानते थे कि लक्ष्य निश्चित हो जाने के बाद वे जीवंत हो जाते हैं। उनमें जीवन और शक्ति का संचार होता है, खासकर तब जब उनके पीछे इस लक्ष्य को इसके भौतिक रूप में रूपांतरित करने की एक धनात्मक हुई इच्छा हो। वे इन सारी महान सच्चाइयों को जानते थे, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि उनके पास 10 लाख डॉलर कहाँ से आएंगे। सामान्य तौर पर इसका स्वाभाविक तरीका वही होता है कि वे हार मान लेते और यह कहकर प्रयास करना बंद कर देते कि मेरा विचार तो अच्छा है, परंतु मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसके लिए आवश्यक 10 लाख डॉलर नहीं जुटा सकता। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल यही कहा होता है, परंतु डॉक्टर गोंसाल्विस ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने जो कहा और उन्होंने जो किया वह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं अब उन्हें खुद ही अपनी बात कहने देता उनकी बात उनसे कहने देता हूँ। शनिवार की एक दोपहर में अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था कि अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए मैं किस तरीके का आवश्यक धनराशि जुटाऊं। लगभग 2 साल तक मैं सोचता ही रहा था, परंतु मैंने सोचने के अलावा कुछ नहीं किया था। अब कर्म करने का समय आ चुका था। मैंने तभी अपना मन बना लिया था कि मैं एक सप्ताह में 10 लाख डॉलर की राशि जुटा लूँगा। कैसे मैं यह धनराशि निश्चित समय में जुटाऊँगा। मुझे आवश्यक करने वाली एक अजीब सी राहत महसूस हुई, जो मुझे इससे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। मेरे अंदर जैसे कोई कह रहा था, तुम इस निर्णय पर बहुत पहले क्यों नहीं आ पहुँचे। यह धनराशि लंबे समय से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। घटनाएं तेज़ी से हुई। मैंने अखबार वालों को बुलाया और बोला कि मैं अगली सुबह एक व्याख्यान दूंगा, जिसका शीर्षक होगा, अगर मेरे पास 10 लाख डॉलर हो तो मैं क्या करूंगा। मैं तत्काल व्याख्यान तैयार करने में जुट गया, परंतु मैं आपको यह सच बताऊं, यह काम मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं
इस व्याख्यान को लगभग 2 साल से तैयार कर रहा था। आधी रात के काफ़ी पहले मैंने यह व्याख्यान लिख लिया, समाप्त कर लिया। मैं बिस्तर पर गया और विश्वास की अनुभूति के साथ सोया, क्योंकि मैं देख सकता था कि मेरे पास 10 लाख डॉलर मौजूद थे और मैं उनका स्वामी था। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, बाथरूम गया, व्याख्यान को पढ़ा और अपने घुटने टेके और पूछा कि क्या मेरे प्रवचन किसी ऐसे आदमी को ध्यान आकर्षित कर सकते हैं जो आवश्यक धनराशि प्रदान कर सके। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे वही आश्वस्त करने वाली अनुभूति एक बार फिर हुई कि धनराशि आने ही वाली है। मैं इतना रोमांचित था कि मैं व्याख्यान को साथ ले जाना भूल गया और मुझे यह बात तब तक पता नहीं चली जब तक कि मैं श्रोताओं के सामने खड़ा होकर उसे शुरू करने के लिए तैयार नहीं हो गया। अब अपने नोट्स लाने का वक्त नहीं था और उन्हें घर पर भूल आना मेरे लिए वरदान साबित हुआ। नोट्स के बजाय मेरे अंतर्मन ने मुझे मेरी ज़रूरत का सारा सम्मान प्रदान किया। जब मैं अपना प्रवचन शुरू करने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सपनों के बारे में अपने दिल और आत्मा से बोला। मैंने ईश्वर से भी बात की। मैंने बताया कि अगर यह धनराशि मेरे हाथों में रख दी जाए तो मैं 10 लाख डॉलर से क्या कर सकता था। मैंने वह योजना विस्तार से बताई जो मेरे मन में थी। मैंने बताया कि मैं किस तरह की महान शैक्षणिक संस्था बनाने जा रहा हूँ जहाँ युवा लोग व्यवहारिक चीज़ें करना सीखेंगे और साथ ही उनके मस्तिष्क का विकास होगा। जब मैंने भाषण समाप्त कर लिया और मैं बैठ गया तो पीछे की तीसरी पंक्ति से एक आदमी धीरे से अपनी कुर्सी से उठा और मेरी तरफ आगे बढ़ा। मैं हैरान था कि वह क्या करने के लिए मेरे पास आ रहा है। वह मंच पर आया, उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे आपका भाषण पसंद आया है। मुझे विश्वास है कि आपने जो कहा है वह आप सचमुच कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास 10 लाख डॉलर हों। यह सिद्ध करने के लिए आपके अंदर और आपके प्रवचन में कुछ विश्वास है। मैं आपको 10 लाख डॉलर दे सकता हूं, मगर आप कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाएं। मेरा नाम फिलिप डी आर्म है। युवा गंसलेस मिस्टर आर्म के ऑफिस पहुंचे और उससे 10 लाख डॉलर मिल गए। उस धनराशि से उसने आर्म इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नींव डाली, जिसे अब इलियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यह 10 लाख डॉलर उसके पास एक विचार के परिणाम के रूप में आए। तो दोस्तों, यह मैं बताना चाहता हूँ इन विचारों की यात्रा पर यह 10 लाख डॉलर उसके पास एक विचार के परिणाम के रूप में आए। इस विचार के पीछे एक इच्छा जैसे युवा गंसलेस अपने दिमाग में लगभग 2 साल से पाल रहा था। इस महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ ध्यान दीजिए। जब वह अपने मन की निश्चितता निर्णय पर पहुंच गया और उसने इसे हासिल करने के लिए एक निश्चित योजना पर अमल करने का फैसला किया, उसके 36 घंटे बाद ही उसे यह धनराशि मिल गई। 10 लाख डॉलर के बारे में युवा गंसलेस ने अस्पष्ट चिंतन और धुंधली आशा के बारे में कुछ नया या अद्भुत नहीं है। उसके पहले और उसके बाद भी बहुत से लोगों के मन में इस तरह के विचार आए थे, परंतु उस यादगार शनिवार को जब वह अपने निर्णय पर पहुंचा तो उस निर्णय में कुछ भिन्न और अभूतपूर्व था। जब उसने अस्पष्टता को अलग हटा दिया और निश्चितता से कहा, मैं 1 सप्ताह में यह धनराशि जुटा लूँगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस सिद्धांत ने डॉक्टर गंसलेस को 10 लाख डॉलर दिलाए थे, वह सिद्धांत आज भी जीवित है। यह सिद्धांत आपके लिए भी काम कर सकता है। यह आपके लिए भी काम कर सकता है। यह शाश्वत
नियम आज भी उतने ही काम कर रहा है जितना कि वह पहले उस युवा धर्मोपदेशक के काम का था, जिससे अपने इरादे में ज़बरदस्त कामयाबी मिली थी। यह सोचें कि आप कैलेंडर और डॉक्टर फ्रैंक के बीच में यह बात समान थी। कैलेंडर, दोस्तों, मैंने बताया था, जो कोको कोला का निर्माण किया था, दोनों ही इस प्रबल सत्य को जानते थे कि निश्चित योजना की शक्ति के द्वारा विचारों को नकदी में बदला जा सकता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो यह विश्वास करते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अमीरी आ जाएगी, तो इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दें। यह सच नहीं है। अमीरी जब भी प्रचुरता में आती है तो यह सिर्फ कड़ी मेहनत की बदौलत नहीं आती है। अमीरी निश्चित मांग की प्रतिक्रिया के स्वरूप आती है और यह कुछ निश्चित सिद्धांतों के प्रयोग पर आधारित है। इसका किस्मत या भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। सामान्य तौर पर विचार ही कल्पना के सहारे कर्म को प्रेरित करता है। सभी मास्टर सेल्समैन जानते हैं कि जहाँ सामान नहीं बिक सकता वहाँ विचार बिक सकते हैं। औसत सेल्समैन इस बात को नहीं जानते, इसलिए वे औसत सेल्समैन होते हैं। कम कीमत की पुस्तक को एक प्रकाशक ने एक खोज की और समानांतर पर सभी प्रकाशकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उसने सीखा कि कई लोग पुस्तक के अंदर के शब्दों को नहीं खरीदते, बल्कि वे शीर्षक खरीदते हैं। उनकी एक पुस्तक बिक नहीं रही थी। जब उसने इस पुस्तक का शीर्षक बदल दिया तो इस पुस्तक की बिक्री 10 लाख प्रतियों से अधिक हो गई। ध्यान दें, पुस्तक के अंदर की सामग्री जरा भी नहीं बदली गई थी। उसने सिर्फ पुस्तक का कवर फाड़ दिया था जिस पर वह शीर्षक था जो नहीं बिक रहा था, और उसने उसके लिए उसके स्थान पर एक नया कवर लगा दिया था जिस पर ऐसा शीर्षक था जो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से आकर्षक था। विचारों की कोई औसत या निर्धारित कीमत नहीं होती है। विचारों का रचयिता अपनी खुद की कीमत तय करता है, और अगर वह स्मार्ट होता है तो उसे वह कीमत मिल जाती है। व्यावहारिक दृष्टि से हर अमीर की कहानी उस दिन शुरू होती है जब विचारों का एक रचयिता और विचारों का एक विक्रेता दोनों इकट्ठे होते हैं और मिलकर काम करते हैं। तो दोस्तों, आज के मेरे विचार की यात्रा यही बतानी थी, यही समझाना था कि हम किस प्रकार इन विचारों से, अपने विचारों से हम एक औसत सेल्समैन से स्मार्ट सेल्समैन बन सकते हैं। अपने व्यावहारिक दृष्टि से अमीरी की कहानी लिख सकते हैं, अमीरी की शुरुआत कर सकते हैं, विचारों का रचयिता बन सकते हैं, विचारों को विक्रेता के दोनों इकट्ठे कर सकते हैं, और हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं जो अपने विचारों को अपने साथ लेकर घूमते हैं, उन पर कार्य करते हैं और उनको सफल बनाने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। अपने मस्तिष्क में उन विचारों को हमेशा जीवित रखते हैं और वो हमेशा उन विचारों पर कार्य करते हैं, मेहनत से, स्मार्टनेस से, और उन प्रतिक्रियाओं को हमेशा समानांतर तौर पर विचार की कल्पना के सहारे कर्म को प्रेरित करते हैं। यही कहना है आज के विचारों में कि घनसोलिस ने किस प्रकार उस विचार को अपने मन में बढ़ाया, अपने मन में बनाया, और अपने मन में 2 साल तक उस विचार को हर रात अपने बिस्तर पर इस विचार के साथ सोते थे। हर सुबह इसी विचार के साथ वे नींद से जागते थे। जहाँ भी वह जाता था यह विचार उनके साथ साथ चलता था। तो हमें भी लगातार अपने विचारों को इसी प्रकार से सोते समय अपने साथ लेके ना, उठते समय अपने साथ लेके चलना, जहाँ जाना लगातार अपने दिमाग में बिठाते रहना है, ताकि वो विचार हमारे दिमाग से ना निकल सके और हमें भी
इसी प्रकार से हमारे विचारों का विक्रेता, हमारे विचारों का क्रेता, हमसे हमारे विचार खरीदने वालों का व्यापारी हमें मिले और हम अपने विचारों से इस प्रकार तैयार करें, ऐसा व्यापार तैयार करें जिससे हम अमीर और खुशनसीब और सामर्थ्य वाले बने, ताकि हम भी अमीरी की कहानी के रूप में हमारे विचारों को पढ़ा जाए, हमारे विचारों को बताया जाए और हमारे विचारों को समझा जाए। तो आज अपने विचारों की यात्रा को विराम देते हुए दोस्तों, कल नए विचारों के साथ मैं आपसे मिलूँगा। आशा करता हूँ कुछ विचार आपके समझ में आएँगे, आप समझेंगे, आप पसंद करेंगे और इन विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे और अपने इन विचारों को अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, कामयाब रहिए, सफलता प्राप्त करते और अमीरता की तरफ को अग्रसर होते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।